बंगाल की खाड़ी की बात करें तो सर, अब जो मॉडल्स दिखा रहे हैं कि एक लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में ये एक साइक्लोन बन सकता है, सर कितनी संभावना है इसकी? पिछले हफ्ते जैसे हम हर थर्सडे को हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जारी होता है साइक्लोन के लिए, हम पिछले हफ्ते एक एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जारी किए थे। इसमें हम इंडिकेट किए थे कि सेकेंड वीक में बे ऑफ बंगाल में सेंट्रल एरिया में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप करेगा और वहाँ साइक्लोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन होने का प्रोबेबिलिटी है। सो इसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली नज़र में रखे हैं और आज हम सभी विश्लेषण के बाद ये सूचना दिए हैं कि पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में 23 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा और इससे पहले 21 तारीख को अंडमान सी और एडजॉइनिंग साउथ बे ऑफ बंगाल में मानसून पहुंचने का भी हम अनुमान लगाए हैं। जब मानसून साउथ बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग अंडमान सी में आता है, वहाँ वेस्टर्ली विंड्स का स्पीड बढ़ जाता है, जैसे कि 25 से 30 नॉट्स हो सकता है। एट द सेम टाइम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में आपका विंड स्पीड कम रहता है। सो ये विंड स्पीड का डिफरेंस की वजह से सेंट्रल पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में एक कन्वर्जेंस जोन, विंड कन्वर्जेंस जोन बन जाता है और इसको आप विंड सर्कुलेशन बोल सकते हैं और ये सर्कुलेशन धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया में डेवलप हो जाता है। सो वही लो प्रेशर एरिया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे। सो मानसून ऑनसेट फेज में ऐसे लो प्रेशर एरिया डेवलप होते हैं और पॉसिबली कभी कभी ये डिप्रेशन या साइक्लोन का रूप भी ले लेता है। और ये जो मई महीना है, ये आप कंपेयर करेंगे कि हमारा ये जो बेसिन, ओशन बेसिन है, वहाँ 2 सीजन होता है, अप्रैल में जून और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अप्रैल में जून के अंदर मई महीना में आप साइक्लोन फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो मई महीने में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, माने क्लाइमेटोलॉजिकली मई महीना में ज़्यादा साइक्लोन से डिप्रेशन फॉर्मेशन होता है जब आप कंपेयर करेंगे अप्रैल में जो प्री मानसून साइक्लोजेनेसिस सीजन। सो इसलिए क्लाइमेटोलॉजिकली तो फेवरेबल है और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो भी फेवरेबल है। कुछ मॉडल्स के इसका इंडिकेशन दे रहे हैं, सो हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और हम हर दिन इसको अपडेट करेंगे। सर इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है, जैसा आप बता रहे हैं कि लो प्रेशर एरिया जब बंगाल की खाड़ी में बनते हैं तो मानसून के लिए फेवरेबल होते हैं और ऐसे में साइक्लोन बन जाता है, तो क्या ये मानसून के लिए फेवरेबल होगा? ये दोनों लिंक्ड है। मानसून फेवरेबल होता है लो प्रेशर फॉर्मेशन के लिए, मानसून एडवांस, और लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन भी मानसून एडवांस के लिए फेवरेबल करता है। तो दोनों का इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों म्यूचुअली कितना एडवांटेजेस होंगे दोनों को। हम ये सभी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम जो हमारा मानसून ऑनसेट का फोरकास्ट है 15 तारीख को जारी किए हैं, 14 तारीख को जारी किए हैं, इसके हिसाब से 31 मई को केरल में पहुंचने के लिए हम पूर्वानुमान लगे हैं। अभी अंडमान एरिया के लिए हम अभी 21 तारीख को मानसून आने का पूर्वानुमान दिए हैं। हम मानसून का एडवांस को भी अभी ऑन डेली बेसिस सभी मानसून एडवांस पैरामीटर के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उचित टाइम पर हम इसका भी जानकारी देंगे। डॉक्टर महापात्रा, आपको ढेर सारा धन्यवाद। साइक्लोन के बारे में तमाम छोटी छोटी चीजें, टेक्निकल चीजें और साथ ही साथ इस समय की क्या स्थिति, इन सब चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।